तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आ गए वापस। तो वीडियो देखने से पहले एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर वीडियोस अगर पसंद आए तो देखिए, आज हम लोग करने वाले रिटायरमेंट का एक सम्स। तो इस रिटायरमेंट के सम्स में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है दैट इज सचिन, अगरकर, अंकोला आर इक्वल पार्टनर। मतलब तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर इक्वल का मतलब होता है 1:1:1। मतलब वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड। ये क्या है? ये हमारा ओल्ड रेशियो है, राइट? ओल्ड रेशियो। और यहाँ पे रिटायर कौन कर रहा है? अगरकर। अगरकर मतलब ये बीच वाला जो है ये रिटायर कर जा रहा है। और बोल रहा है एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द न्यू फर्म इन द रेशियो 5:4। तो ये जो है बोल रहे हैं कि ये 5 और ये 4, मतलब 5/9 एंड 4/9 ये लोग रेशियो लेंगे। और यहाँ पे क्या बोला गया है? ये सम जो हम लोग देखने वाले रिजर्व रिलेटेड सम्स है। तो ये क्या बोला? ये एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब पोर्शन, पोर्शन ऑफ बैलेंस शीट। कंप्लीट बैलेंस शीट ये नहीं है, ये बैलेंस शीट का एक पोर्शन है जो कि बताया गया है। तो बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अगरकर ऑन 1 अप्रैल 2025। अगरकर के जस्ट रिटायर होने के जस्ट पहले का ये बैलेंस शीट है, वो भी क्या है? एक्सट्रैक्टेड, दैट इज द पोर्शन। तो लायबिलिटी साइड में क्या दिया हुआ है? रिजर्व। जनरली हम लोग बांट देते हैं। कंटिजेंसी रिजर्व ये भी बांट देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी बांट देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी बटेगा। और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ये भी बटेगा। लेकिन कहानी क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या होता है? जैसे कि हम लोग रिजर्व किस लिए रखते हैं? ताकि इन फ्यूचर कोई भी चीज़ का अगर हमें नुकसान नुकसान अगर कुछ उठाना पड़े, या फिर मान लीजिए हम लोग को कुछ एक्सपेंशन करना हो तो उस चीज़ के लिए। लेकिन ये क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। अगर इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ेगा तो ये अच्छी बात है, तो मुझे रिजर्व का दरकार नहीं पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर कम जाएगा तो मैं जो जितना कमेगा वो मैं रिजर्व से लूंगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा 15,000 का रिजर्व है। यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है, दिस इज द बुक वैल्यू। द बुक वैल्यू इज गिवन 2 लाख, बट द मार्केट में इसका प्राइस क्या है अभी? 1,90,000। सो 10,000 का मेरा घाटा है। तो ये घाटा मैं कहाँ से लूंगा? मैं रिजर्व से एडजस्ट करूंगा। ओके। एंड द 5,000 विल बी द डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। नेक्स्ट क्या बोला? अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट 2,000 ओनली। मतलब कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है, इसमें से 2,000 बांटने लायक नहीं है, वो लायबिलिटी रहेगा। दैट इज उसके ऊपर क्लेम आया है। तो मतलब मैं कितना बांट सकता हूँ? 12,000 में से सिर्फ 10,000 बांट सकता है, विच इज एडजस्टेड थ्रू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी इसी तरीके से एडजस्ट होगा जैसे मैंने अभी बताया एडजस्ट के बारे में। कंटिन्यूइंग पार्टनर जैसे सचिन एंड अंकोला डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द अबव accumulated profit losses and reserve after required adjustment without affecting their book value। मतलब कहना क्या चाहता है? बोल रहे हैं कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग देख रहे हैं, इसका एडजस्टमेंट करेगा, बट इसका बुक वैल्यू हम लोग चेंज नहीं करेंगे। नो चेंज मतलब ये जैसा है इंटैक्ट ऐसा ही रहेगा। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे रिटायर कौन कर रहा है? अगरकर रिटायर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगरकर रिटायर करेगा तो इतने साल का जो प्रॉफिट जो रिजर्व वगैरह है वो लेके जाएगा। तो अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर कह रहे हैं सचिन और अंकुला कि हम लोग ये रिजर्व का वैल्यू चेंज नहीं होने देंगे। तो क्या होगा? अगरकर जो है, अगरकर को सचिन और अंकोला गेनिंग रेशियो में इसका जो हिस्सा आएगा वो इसको मिलेगा। दैट इज द रिजर्व। तो हम लोग सारा रिजर्व वगैरह को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे अगरकर का हिस्सा कितना है, उतना हिस्सा कौन देगा? दैट इज एग्जिस्टिंग पार्टनर सचिन और अंकुला गेनिंग रेशियो में। तो उसके लिए चलिए हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? दैट इज न्यू माइनस ओल्ड एज न्यू रेशियो हैज बीन गिवन। तो न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? दैट इज 5/9। और ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3। तो हमारे पास ये कितना आएगा? दैट इज 9, 5 माइनस 3, 2/9, and this is 4/9 minus 1/3, which will come around 9। और ये होगा 4, 3, 3, दैट इज 1/3, सॉरी 1/9। तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया मेरा? गेनिंग रेशियो है 2:1। अब यहाँ पे हम लोग को एडजस्टमेंट करना है, तो रिजर्व रिजर्व पूरा का पूरा बढ़ जाएगा हम लोग का यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे? जनरल रिजर्व फुल 50,000, बट
कहानी ये है, सिर्फ हम लोग उसका शेयर निकालेंगे। कंटिजेंसी रिजर्व 5,000, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, दैट इज पीएल अकाउंट 30,000। नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट आ रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बट नॉट 15,000। ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, it will not be 15,000, that is the 10,000 जो मेरा कमा था उसको हटाने के बाद 5,000 we will take. Okay, and workman compensation reserve not 12,000, that is workman compensation reserve, मतलब कितना है? 12,000 में से 2,000 का लायबिलिटी है, तो we will take only 10,000. So the amount is coming, that is 50,000, 60,000, 70,000. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना होता है? ये भी हमारा बट ही आता है, राइट? तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा मेरा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000 नेगेटिव। सो व्हाट विल हैपन? 50, 5, 5, 10, 60, 70, 80, 90,000। तो टोटल नेट रिजर्व कितना बढ़ेगा? 90,000। अगरकर का शेयर कितना है? दैट इज 90,000 का 1/3 हिस्सा इसको मिलना चाहिए, 30,000। और ये देगा कौन? ये देगा हमारा सचिन और अंकोला। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, दैट इज 2:1। तो हम लोग का एंट्री क्या होगा? फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब सिर्फ एक ही एंट्री बनेगा, तो हम लोग कैपिटल के जरिए इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमारा एंट्री क्या होगा? इन लोगों का कैपिटल कमेगा, मतलब सचिन और अंकुला का कैपिटल डेबिट होगा। तो 1425 सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंकोलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अगरकर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका अमाउंट, नेट अमाउंट कितना आएगा? 30,000 है, तो 2:1, मतलब 20,000 और 10,000। तो he will give 20,000 from his pocket and he will give 10,000 from his capital, and the total amount is 90,000. So I will write what? Being Agarkar's share of reserve has been transferred in gaining ratio. So that's it guys. Thank you so much.